पाकिस्तान ने साफ तौर के ऊपर कह दिया कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं, जबकि अब यू टर्न लेने की बारी आ चुकी है। सॉरी टू से दैट बट दैट्स ट्रू। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आपका कट गया है, बहुत गंदे तरीके से आपका कट गया है, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के खत के बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खत दिया है। और लिटरली इतनी बड़ी धमकी इंडिया की नहीं थी, इतनी बड़ी धमकी आईसीसी की नहीं थी, जितनी बड़ी धमकी यहां पर श्रीलंका ने हमें दी है। और श्रीलंका वो मुल्क है जिसको हम अपना बड़ा प्यारा दोस्त और बड़ा अच्छा दोस्त समझते हैं, लेकिन श्रीलंका कहता है कि साला हमने तुम्हारे लिए सब कुछ कर लिया, अभी अगर तुम्हारी बारी आई और तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम भी चढ़ो हमारे बोट के ऊपर बैठ के थोड़ा घूमने फिरने के लिए जाओ। वो इसकी बात कर रहे हैं। मतलब रियलिटी ऐसी नहीं है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे। बट यहां पर पाकिस्तान के ऊपर अब डबल प्रेशर आ चुका है। और मुझे लगता है, मुझे क्या, पाकिस्तान में काफी सारे लोग को अब ऐसा लगने लगा है कि शायद पाकिस्तान यू टर्न ले सकता है, शायद पाकिस्तान ये इंडिया वाला मैच बॉयकॉट नहीं करेगा, खेलेगा। उसके बहुत बड़े बड़े रीजन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बताए हैं। अगर आपको फ्यूचर में श्रीलंका के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करने, अगर आप फ्यूचर में श्रीलंकन क्रिकेट के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि श्रीलंका आपके पाकिस्तान में आती रहे, क्योंकि याद रहे श्रीलंका के एहसान तो बहुत हैं, इतने एहसान हैं जितने आप काउंट नहीं कर सकते हो। ऐसे ऐसे एहसान है श्रीलंका के, मैं डिटेल में बताता हूं। लेकिन अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो यार प्लीज, जितने भाई लोग देख रहे हो। हुआ कुछ यूं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक खत लिखता है, जिसमें कहता है कि 10,000 प्लस लोगों ने यहां पर श्रीलंका में होटल बुकिंग्स कराई हैं, और एक एक रूम $2,000 का मिला है उनको एक एक रात के लिए। यानी कि जो मिलियनियर्स, जो बिलियनियर्स, जो भी आप बोलोगे, इंडिया के ये हजार सी बात है 80-90% तक तो इंडिया के ही लोग होंगे, बिकॉज पैसा वहां पर बहुत है। तो उन लोगों ने सारी बुकिंग कराई है, और अब वो बुकिंग आहिस्ता आहिस्ता कम होना चालू हो गई है। लोगों को श्योरिटी नहीं हो रही। जैसे जैसे वर्ल्ड कप की डेट करीब आ गई है, वैसे तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो आधे पौने घंटे में, मतलब 1-1.5 घंटे में तो वर्ल्ड कप भी चालू हो जाएगा। तो यहां पर यह बात की श्योरिटी आ चुकी है कि भाई लोग जो है वो इंडिया वाले अब टिकटें अपनी वापस लेने लगे हैं, और इंडिया के टिकटें वापस लेने से श्रीलंका को बहुत नुकसान हो रहा है। उनका टूरिज्म में करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं कि भाई आप ये अपना फैसला जो है वो वापस लीजिए, रीथिंक कीजिए, वरना आपको आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। बिकॉज आप याद रखिए 2009 में जब श्रीलंकन टीम वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद 2017 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम फिर आई थी जिम्बाब्वे के बाद। श्रीलंका वाज द सेकंड टीम टू कम इन पाकिस्तान एंड प्ले इन इंटरनेशनल क्रिकेट। श्रीलंका एक टेस्ट मैच, 3 T20 मैचेस की सीरीज थी, जिसमें से 2 T20 यूए में हुए और एक T20 मैच पाकिस्तान के अंदर हुआ था 2017 में। तो श्रीलंका ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से बहुत उनको हेल्प की। फिर जब 2024-25 के अंदर जब ये रावलपिंडी में ब्लास्ट वगैरह हुआ, तो श्रीलंका वाले कह रहे थे कि हमने वापस जाने। फिर उनकी गवर्नमेंट ने उनको बोला कि नहीं भाई, आपको पाकिस्तान में रुकना पड़ेगा, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हम उनकी नेशनल क्रिकेट टीम को ऐसे धोखा नहीं दे सकते, आपको वहां रुकना पड़ेगा। और आप वहां रुकोगे और उनके मैचेस कंप्लीट करा के फिर आप आओगे। तो फिर मोहसिन नकवी साहब गए थे स्टेडियम में, सब प्लेयर्स को भी थैंक यू बोला था, सब प्लेयर से मिले भी थे। तकरीबन 8 से 9 ऐसे प्लेयर थे जो कि कह रहे थे कि भाई हमने श्रीलंका वापस जाना है। अब जब बारी आई है इंडिया के एक छोटे से काम की, जो कि उन्होंने शुरली छोड़ दी पाकिस्तान के ऊपर, ये हाइब्रिड वाला जो मतलब वो लगा दिया। इनको तो खैर मजा आ गया, इन्होंने अपना हाइब्रिड खेल लिया। जब हमारी बारी आई तो हमने बोला कि चलो इनको थोड़ा सा इन्होंने सिखा देंगे सबक वगैरह, लेकिन उल्टा अब हमारे ही ऊपर वो वार पड़ रहा है उल्टा। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को यह धमकी दे रहा है कि आप लोग जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो, आप लोग की अपने चक्कर में हमारी क्रिकेट यहां पे बर्बाद हो रही है, हमारी क्रिकेट टीम बर्बाद हो रही है, हमारे लोकल। और क्योंकि श्रीलंका के बारे में सब जानते हैं कि भाई वो एशिया में टूरिज्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है, और पूरी दुनिया वहां पर टूरिज्म करने जाती है। लेकिन जो 10,000 प्लस लोग हैं जिन्होंने प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम की टिकट्स वगैरह ली हुई थी, जाहिर सी बात है भाई वो करोड़ों रुपए की टिकट्स होंगी। गेट मनी जो है वो होस्ट कंट्री को जाता है, तो फिर वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जाता है, उसका पैसा अलग, फिर रेस्टोरेंट्स का पैसा अलग, ट्रैफिक का पैसा अलग, जो कार वगैरह बुक होती है सारी, फिर जो होटल में रुकेंगे। अगर एक टीम जा रही है खेलने के लिए तो जाहिर सी बात है भाई वो फैमिली को बंदा जो लेके जाएगा वो 4-5 रातें तो रुकेगा ना। मतलब $10,000, एक बंदा $10,000 तक देने को तैयार था वहां पर रुकने के लिए। तो आप ये चीज सोचो कि श्रीलंका को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जो कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो अब पाकिस्तान को क्लियर कट तौर के ऊपर धमकी देना चालू होगा कि भाई तुम लोग जो है वो अपना डिसीजन वापस लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देखो श्रीलंका कुछ कर तो नहीं सकता है, जाहिर सी बात है, बट वो जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। श्रीलंका कभी पाकिस्तान में शायद अपनी टीम ना भेजे, अगर ये बात सच साबित हो गई तो। श्रीलंका कभी भी अपनी टीम शायद पाकिस्तान ना भेजे, और पाकिस्तान के साथ बिकॉज
हमारे इस टाइम पे बांग्लादेश के बाद श्रीलंका से ही अच्छे ताल्लुकात है। बाकी अफगानिस्तान भी हमारा दुश्मन बना पड़ा है और भारत तो हमेशा ही हमारी लेने में लगा रहता है, तो उनके बारे में तो आप भूल ही जाओ। बांग्लादेश को बड़ी मुश्किल से हमने चूना लगाया है, तो वो हमारे साथ आए हैं, जुड़े हैं। लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड अगर नाराज हो गया, याद रहे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के बारे में हम बड़ी बातें करते हैं कि हम ये चैंपियन है, वो चैंपियन है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी का भी चैंपियन है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप भी चैंपियन है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट भी है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ODI वर्ल्ड कप का भी चैंपियन है 1996। ठीक है, तो उनके पास भी वो सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान के पास हैं। अगर आप पाकिस्तान को ये बोलते हो कि पाकिस्तान बड़ी टीम है और श्रीलंका छोटी टीम है, तो ये आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। श्रीलंका बहुत अच्छी टीम है और शायद पाकिस्तान से ज्यादा पलड़ा इनका जो है वो इंडिया में भारी रहता है। तो हमारा तो कुछ हाल है नहीं, बाकी इंडिया वाले ये है कि श्रीलंका से हारते भी हैं। मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि अभी रिसेंटली जो ODI सीरीज हुई थी वो श्रीलंका ने हराई थी इंडिया को, और T20 मैचेस भी बड़े क्लोज आखिरी ओवर में जाकर, और आई थिंक एक मैच में शायद सुपर ओवर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक में तो रिंकू ने 2 विकेट ली थी, 2 विकेट सूर्य कुमार यादव ने भी ली थी। अजीबोगरीब से वो मैच जो है वो इंडिया ने जीता था, वरना वो भी श्रीलंका वाले जीतने लगे थे। तो श्रीलंकन क्रिकेट टीम की इज्जत शायद हमसे ज्यादा है इंडिया में, तो अगर वो इंडिया के साथ शाना बशाना खड़े हो गए तो हम फिर अपना न्यूट्रल वेन्यू लेकर कहां जाएंगे? फिर हम क्या बोलेंगे कि नहीं जी श्रीलंका को होस्ट कंट्री है, इंडिया होस्ट कंट्री है, तो हमारे जो मैचेस है वो आप UAE में करा दो। कल को UAE के भी हमारे साथ पंगे हो गए तो एक एक किसी से पंगा लेना मुझे नहीं लगता कि ये क्रिकेट के लिए सही है, और खासतौर पर पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए सही है। ऑन अ सीरियस नोट, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक आप कह लो बदनामी का बायस बनेगा अगर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा से कुछ ऐसा कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट को निकालो, पाकिस्तान को साइड में करो, हम अपना खुद ही करवा लेंगे अपना कप वगैरह, और इंडिया और पाकिस्तान को इंडिया मैच खेलने की जरूरत नहीं है और ना ही हम पाकिस्तान जाएंगे। तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि नुकसान ICC का हो रहा है, नुकसान श्रीलंका का हो रहा है, ना पाकिस्तान का कुछ जा रहा है ना इंडिया का कुछ जा रहा है। इंडिया अपने जिसके लिए हम बॉयकॉट कर रहे हैं, जिस वजह से, इंडिया की वजह से, वो तो अपना मजे में, वो कहते हैं हमको तो घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम खेलो या ना खेलो। वो कह रहे हैं हमको फ्री के पॉइंट मिल जाएंगे और अगर खेलोगे तो भी 2 पॉइंट मिल जाएंगे, बिकॉज जीतना तो उन्होंने ही है। तो उनका माइंड जो है वो क्लियर तौर के ऊपर बना पड़ा है कि भाई हमारी तरफ से ओके है, हम खेलने को तैयार है, पाकिस्तान ने खेलना है तो आ जाए, नहीं तो नहीं। और इसीलिए श्रीलंका के ताल्लुक जो है वो बहुत अच्छा है इंडिया के साथ। अब जाहिर सी बात है जब इंडियन क्रिकेट टीम आएगी तो वो अपने साथ कई सारे फैंस को, कई मिलियन डॉलर जो है वो लेकर आएंगे श्रीलंका में। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया फिर उनको खुश कर, और पाकिस्तान के अगर मैचेस इंडिया के साथ नहीं हो रहे तो यहां से तो खैर पब्लिक वैसे ही नहीं जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने वहां पर टिकट्स बुक कराई होंगी वो भी फिर आने का प्लान जो है वो पूरा कैंसिल कर देंगे कि हम जो है वो मतलब मैच देखने का प्लान कैंसिल करके टिकटें रिफंड वगैरह का चालू हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर ये टिकटें रिफंड होती है, ऑलमोस्ट 35,000 लोग जो हैं वो टिकट्स ले रहे हैं, और मैं अगर इसका प्राइस लगाऊं एक टिकट को, चलो मैं मोटा मोटा रकम रखता हूं, वैसे तो इससे ज्यादा ही होती है, लेकिन नॉर्मल चलो मैं आपको रकम रख देता हूं कि ब्लैक में भी ले लो और जो आपके हॉस्पिटैलिटी बॉक्स है सबको मिला के 1 लाख रुपए की हम एक टिकट रखते हैं। ठीक है, तो 35,000 बंदा, 1 लाख को आप मल्टीप्लाई करो 35 से। भाई कैलकुलेटर कहां गया, मेरे को अभी चेक करने का कैलकुलेटर, हाँ ये रहा। ओके, कैलकुलेटर मेरा पॉपअप हो गया। अब मैं यहां पर करता हूं 1 लाख को 1 2 3 4 5, 1 लाख को, ठीक है, मैं कर रहा हूं यहां पर मल्टीप्लाई बाय 35,000, नहीं बल्कि हम 35,000 ज्यादा बता रहे हैं, हर कोई लाख वाली टिकट तो लेगा नहीं। हम एक काम करते हैं, हम इसको कर लेते हैं, नहीं बल्कि 30,000 तो कम से कम रखते हैं, 35 है ना, हम इसको करते हैं 30,000 पे। ठीक है, कैलकुलेट करूंगा तो भैंस की टांग 10,000 10,00,000 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 3। अबे अबे ये हो क्या रहा है, मुझे फिर से गिनना है भाई, ये क्या हो रहा है? ओके, 0 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 3 अरब रुपए की खाली टिकटें होंगी अगर 30,000 लोग लेते हैं तो, क्योंकि ब्लैक में भी लेंगे, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की जो है वो और ज्यादा होती है। भैंस की टांग 3 अरब, चलो 3 अरब ना रखो यार, तुम 1 अरब रख लो, 100 करोड़ रुपए की टिकटें होंगी। मैं अगर इसको बिल्कुल ही कम कर पे, आप 1 लाख की बात करते हो, मैं 1 लाख नहीं करता हूं, अगर मैं इसकी टिकट जो है वो 50 क्या 37 38,000 की भी एक टिकट लगाऊं ना, तो भी भैंस को 100 करोड़ रुपए बनता है जो स्टेडियम में गेट मनी होगा। तो श्रीलंका वालों का तो गुस्सा बिल्कुल जायज है यार, मैं तो समझ रहा था कि वो नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन उनका गुस्सा तो बिल्कुल जायज है। तो भाई पाकिस्तान को अपने डिसीजन को रिव्यू करना पड़ेगा, ये बहुत गलत हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने रिव्यू ना किया तो। हमें अगर श्रीलंका से ताल्लुकात रखने हैं
तो ये डिसीजन रिव्यू करना होगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू। बाय बाय।